हेलो नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे लाइव में स्वागत है। रेल से जुड़ी किसी भी टॉपिक पर या किसी भी अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपका है रेल के संचालन से संबंधित, स्पेशली जो आपके एएलपी लोको पायलट इनसे संबंधित कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर एक टॉपिक है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनका ये क्वेश्चन रहता है कि जो मेरी किसी भी स्टेट का जो भी उनका रहता है उसमें कांस्टेबल के रूप में सिलेक्शन हो चुका है, एएलपी में भी हो चुका है, या फिर मैं एएलपी में हूँ, कांस्टेबल में सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं कहाँ पे जाऊँ। और ये डाउट रहता है सिर्फ उन्हीं का जो पहले कांस्टेबल में है और उनका एएलपी में सिलेक्शन हो गया हो, तो उनके लिए है। क्योंकि अगर कोई एएलपी की जॉब कर रहा है तो उसको तो डाउट होगा ही नहीं। अगर उसका गलती से एएलपी को छोड़ करके किसी भी और जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो वो तुरंत मेरे हिसाब से छोड़ करके एएलपी को अपना उस जॉब में चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका जो भी डाउट है, क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं कि मैं कौन सी जॉब को सिलेक्ट करूँ, वो आपका क्लियर यहाँ पर हो चुका होगा। ठीक है। बाकी क्या क्या दिक्कतें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका ड्रीम जॉब है, क्योंकि ड्रीम के आगे तो कुछ है नहीं, अगर आपका ड्रीम ही जॉब ही एएलपी करना है तो बिल्कुल आप इस जॉब में आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक होता है कि कोई भी जॉब मिल जाए वो करनी है, और कौन से बेटर है, कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कांस्टेबल तो सभी को पता है, आपका एक पुलिस की जॉब है, स्टेट जो पुलिस होती है वहाँ पर आपको ये जॉब मिल जाती है। और में भी 8 घंटे की आपकी जॉब रहती होगी, शिफ्टों में रहती होगी। ठीक है। किसी भी आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी, कोई भी थाना, कोई भी है आपका चौकी वगैरह आपको मिल जाएगा। आपकी 8 घंटे के आसपास की वहाँ पर जॉब रहेगी। उस 8 घंटे में आपको एक बता दिया जाएगा कि इस स्थान पर आज आपको ड्यूटी करनी है। ठीक है। तो वहाँ पर आप बैठ सकते हो। अगर आपको लग रहा है थोड़ा आगे जाके आपको चाय पानी पीनी है, वहाँ पर दुकान है, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हो। आपका जो पब्लिक जो रहता है उसके साथ आप टच में रहते हो। आपका उठने का मन किया आप उठ गए, बैठने का मन किया बैठ गए, थोड़ा आपको लगा कि थोड़ा आगे घूम के आ जाता हूँ, चक्कर मार के आ जाता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। 8 घंटे का आपका हो रहता है जो इजीली में भी कट जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बारिश पड़ने वाली है, तो आस पास, क्योंकि मार्केट में आपकी कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप किसी भी दुकान के अंदर जा कर के आपका बैठ सकते हो, थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकते हो। ठीक है। अपना आप खाना लेकर के आ सकते हो, जो आप बिल्कुल कहीं भी बैठ करके, जब भी आपको लगेगा अब खाना का टाइम हो चुका है, तो आप खाना खा सकते हो। यानी कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है कांस्टेबल की जॉब में, या कोई भी आपकी जॉब हो जो शिफ्ट वाइज चलती हो, यानी कि 8 घंटे की आपकी शिफ्ट रहती है। ठीक है। अब आते हैं हम एएलपी, रेलवे एएलपी। जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है बिल्कुल उसका अपोजिट है रेलवे एएलपी। आई थिंक आप समझ सकते हो या फिर समझ गए होंगे। आपको पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँ, तो अगर आपका एएलपी के अलावा किसी और जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर चले जाइए। पैसे की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अगर किसी के जो रिक्वायरमेंट ही पैसा है, चाहे वो कैसे भी आए, तो जो आपके रेलवे की जो लोको पायलट की जॉब है, पैसा इसमें ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका काम चल जाएगा, बहुत पैसा है। अगर आपकी 1 से 1.5 साल जॉब हो चुकी है एएलपी के पीरियड में, तो आपके 50-60 हज़ार रुपये सैलरी आराम से बन जाएगी। लेकिन कई बार होता है कि पैसे के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती है समाज में, अपनी फैमिली होती है, अपना शरीर होता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हट जाइएगा बिल्कुल इस एएलपी की जॉब से, नहीं करनी है आपको ये। क्योंकि मैं एक हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आप एएलपी के पद पर है, तो 1.5 से 2 घंटे पहले आपको कॉल हो जाएगी। अगर आपका हेडक्वार्टर है वहाँ पर, जो भी आपको एक हेडक्वार्टर मिलेगा, उस हेडक्वार्टर में आप हो, तो कोई किसी भी गाड़ी के आने से 1.5 से 2 घंटे पहले आपको कॉल हो जाएगी कि आपको ये गाड़ी लेकर के जानी है। अब वो रात को 12 बजे हो सकती है, रात को 1 बजे हो सकती है, रात को 2 बजे हो सकती है। मान लिया रात को 10 बजे आपको कॉल हो गई। ठीक है। तो आप अपना बैग वैग पैक किया। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप खाना वाना अपना जो भी अपना है वो भी पैक करके ज़रूर लेके जाएंगे। लेकिन आप नए नए हैं, आपको नहीं इतना आइडिया है, तो मे भी आप ऐसे रात को 10 बजे कि चलो 8 से 10 घंटे की हमारी जॉब है, सुबह तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। 1.5 से 2 घंटे आप वहाँ पे बैठे रहे, क्योंकि मालगाड़ी में आपका शुरुआती पीरियड रहेगा, तो पता नहीं गाड़ी कब आए। 1.5 से 2 घंटे आप जो लॉबी होती है वहाँ पर जा कर के आपने साइन ऑन किया। ठीक है। यानी कि हमारी जॉब वहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो साइन ऑन करते ही
तो 1.5 से 2 घंटे आपने वहाँ पर वेट किया, आपकी गाड़ी आ गई। जैसे ही आपकी गाड़ी आई, आप उसको लेकर के चल पड़े। इंजन में जैसे ही आप बैठे, इंजन छोड़कर आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप बिल्कुल, आप कह सकते हो फेविकोल का जोड़ सा बन जाता है, बंद कर रहते हो वहाँ पर। आप चले गए, आपको 10 घंटे हो गए, यानी कि सुबह के 8 बज गए। उस बीच में आपने देखा होगा, एक जो आम आदमी रहता है सुबह 6 से 7 8 बजे के, एक फ्रेश होने वाला जो शेड्यूल रहता है, जो आपकी दिनचर्या रहती है, वो भी आप कहीं भी नहीं कर पाओगे। यानी कि पेट आपका बिल्कुल ख़राब होने की चांसेस रहते हैं इस जॉब के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा एक्सीडेंट कितने हो रही है, तो आम आदमी को भी अब पता चल चुका होगा कितने घंटे की जॉब यहाँ पर करवा लेते हैं रेलवे वाले, यानी कि 10 12 14 घंटे तक आपको जॉब करनी पड़ सकती है। तो रात के 10 बजे आप गए, 12 14 घंटे आप लगा लो, यानी कि सुबह के आपके 11 12 आपको बच जाएंगे। और उस बीच में आपको खाना खाना, चाय पीना, फ्रेश होना, ये आपने किया नहीं किया, यानी कि ये आपको कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। कांस्टेबल में अगर आपकी है, आपकी शिफ्ट वाइज जॉब रहेगी, आपको फ्रेश वगैरह होना है तो आप आराम से जाकर हो सकते हैं कहीं भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सुविधाएं इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते आप ये चीज़ें। 11 12 बज गए, माना कि 10 या 11 घंटे के बाद आपने ऊपर जो पीआरसी है, कंट्रोल है, उनको बता दिया कि हमको रिलीफ चाहिए, हम आगे ट्रेन लेकर के नहीं जा सकते हैं, तो वो रिलीफ तो आपको भेज देंगे 10 घंटे बाद। लेकिन क्या कहेंगे, इंजन छोड़ करके नहीं जाना है। जब तक दूसरा लोको पायलट आपके इंजन पर नहीं आ जाता, तब तक आप अपने इंजन पर ही रहेंगे। तो फिर भी ये फंसने वाली बात है, यानी कि उसको भी 1.5 से 2 घंटे पहले कॉल होगी, आने में भी उसको 1.5 से 2 घंटे तक लग जाएंगे आपकी गाड़ी पर, जहाँ भी आप जिस भी स्टेशन पे आप रुके हो। यानी कि अगर आपने 10 घंटे बाद मैसेज दिया, तो आप लगा लो उसे 13 से 14 घंटे आपको वहाँ पर बैठे रहना पड़ेगा, मतलब अगले 3 से 4 घंटे। तो टोटल आपकी जो ड्यूटी हो जाएगी 13 से 14 घंटे हो जाएगी, क्योंकि इंजन छोड़ करके आप जा नहीं सकते। और जो अगला क्रू आएगा, रिलीफ जो आपका आएगा, उसको आने में 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। यानी कि आपका यही रहता है, जहाँ पर भी आप गए वहाँ पर आपको 8 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा। उसके 8 घंटे बाद आपको 8 घंटे का रेस्ट रहता है, लेकिन गाड़ी का कभी आपको 8 घंटे बाद मिलेगी, 10 16 20 24 घंटे तक भी आपको हो जाते हैं दूर से हेडक्वार्टर में पड़े पड़े, यानी कि अपनी फैमिली से दूर। कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्टली ये रहता है, यानी कि 1.5 से 2 दिन, यानी कि 40 घंटे आप कम से कम है, मिनिमम से मिनिमम 40 घंटे के बाद ही आप अपनी फैमिली से मिल पाओगे, अपने हेडक्वार्टर आ पाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या आजकल ये आ रही है, फ़ोन आपको खोलना नहीं है, यानी कि इंजन के अंदर आप फ़ोन, इंजन के अंदर ही क्या, जैसे ही आपकी साइन ऑन ड्यूटी हो जाती है, आपको फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना है। आपकी फैमिली में कुछ भी होता रहे, आपको कहीं भी कोई भी बात करने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। रूल आजकल ऐसे आ चुके हैं, जो आपका रेस्ट रूम होता है वहाँ पर भी आपको फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है, यानी कि बिल्कुल बांध के आपको रख दिया जाएगा इस एएलपी की जॉब में, ठीक है, जो आपका मालगाड़ी का पीरियड रहता है। बाकी आप देखते होंगे कांस्टेबल में आप जब मर्जी जहाँ मर्जी आप फ़ोन चला सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पोस्टिंग सही इलाके में है, कोई यहाँ पर दंगा फसाद नहीं है, आप बैठ सकते हैं फ़ोन में कुछ भी देख लो, पढ़ सकते हो फ्यूचर किसी और अच्छी जॉब के लिए, कोई मूवी वगैरह देख सकते हो, घर पर बात कर सकते हो, ठीक है, सारे काम आप कर सकते हो मोस्टली। लेकिन यहाँ पर आपका फ़ोन ही बंद हो जाता है, घर में क्या समस्या है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाहोगे, आई होप आप इससे समझ भी गए होंगे। बाकी अगर किसी का ड्रीम जॉब है कि लोको पायलट ही बनना है, तो बिल्कुल वेलकम। लेकिन अगर किसी का ड्रीम जॉब नहीं है, तो मेरे भाई आप इस जॉब को छोड़ करके किसी भी अन्य जॉब में आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल विदाउट शेड्यूल जॉब है। आप रात को, आप सुबह 10 बजे आप अपने हेडक्वार्टर आए, 16 घंटे आपको रेस्ट मिलेगा, यानी कि अगले दिन सुबह 2 बजे आपको कॉल हो जाएगी। और दिन में आप सोओगे नहीं, रात को आप सोओगे 8 9 बजे, यानी कि 2 3 4 5 घंटे आप सो पाओगे 12 1 बजे तक। फिर आपको कॉल हो जाएगी, तो सो पाए आप नहीं सो पाए, खाना पीना सोना, यानी कि आपका शारीरिक फिजिकली जो आपका रहता है बिल्कुल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। फैमिली से दूर आप हो जाओगे, 40 50 घंटे बाद आप दोबारा अपने हेडक्वार्टर में आओगे। और भी बहुत सारी समस्याएं इस रेलवे जो एलपी या लोको पायलट गुड्स वाला जो पीरियड है, इसमें रहती है। बाद में आप देख सकते हो कि 10 से 11 साल बाद जब आप पैसेंजर पर चलोगे लोको पायलट बन के, तो वो आपका रहता है, वो तो शेड्यूल वाली जॉब रहती है। आपको पता है कि ट्रेन मुझे लेके जानी है, इस टाइम लेके जाऊंगा, और पैसेंजर ट्रेन कहीं ज़्यादा रुकती भी नहीं है, मेरे पैसेंजर 6 से 7 घंटे की आपको ड्यूटी रहती है। लेकिन उससे पहले जो 9 से 10 साल का आपका पीरियड रहेगा गुड्स वाला, वो एक आप कह सकते हो बेहद ही कठिन है। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है, कोई अगर डाउट भी अगर आपका है तो आप बिल्कुल और कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में